I'm Deepak sir and welcome to my channel Deepak sir's Chemistry Zone. Today I'm here with a very different mission. Chemistry में एक क्रैश बैच लेके आया हूँ. This will be helpful to the students who are going to appear for the competitive exam in July this year and also to the students जो अगले साल देने वाले हैं. मैंने सेक्शन वाइज जैसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा IIT JEE और नीट के पेपर्स पिछले 8 या 9 सालों के आपके सामने मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ. बाय दिस यू विल गेट टू नो व्हाट आर द एरियाज विच हैव बीन आस्क्ड सो फार, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हाउ द डिफ़िकल्टी लेवल हैज़ गॉन अप, okay, and what are the concepts that you must know to answer organic section. Okay, I hope this will be very informative and you would love to go through these sessions. Today I'm here with JEE 2014 paper organic section fully solved. Organic ख़त्म होने के बाद I will take up physical chemistry, उसके बाद inorganic chemistry. So here we go with 2014 paper. So JEE 2014 का पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इन SN2 करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्का हैलाइड इज डैश. मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है लेकिन ये 4 हैं हैलाइड्स. तो सिंपल क्वेश्चन था बिकॉज SN1 SN2 इज द एक्सपेक्टेड एरिया. ओके, तो डेफिनेटली SN2 के अंदर आपको पता होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़ 1 मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री. तो ये सिंपल मिथाइल हैलाइड है. ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होगा 1. ये 1 डिग्री है तो डेफिनेटली उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा ये 2 डिग्री 3 और उसके बाद आएगा 4. ओके, दैट इज़ द टर्शरी हैलाइड. तो दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ओके, आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन. इससे ज़्यादा सिंपल तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. तो ये था पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN2. नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ JEE 2014 ऑन हिटिंग अ प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन हमेशा सोचना इस पहले टर्म से जो पहला कंपाउंड दिया है यहाँ प्राइमरी अमाइन है, मतलब इट्स अ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म. जैसे ही प्राइमरी अमाइन आप सुनते हो, क्लोरोफॉर्म सुनते हो, डेफिनेटली एक नाम आना चाहिए मुंह पे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट. कार्बाइल अमाइन टेस्ट. कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है? प्राइमरी अमाइन RNH2 व्हेन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. ओके, अ वेरी फॉल स्मेलिंग मीन्स बहुत ही बदबूदार स्मेल का कंपाउंड मिलता है, दैट इज़ अल्काइल आइसोसाइनाइड. अल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन भी कहा जाता है. कार्बाइल अमाइन इज क्लियर. सो RNC मिलता है. तो साफ यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH, यानी कि ये सीधा बैठा क्वेश्चन है. कार्बाइल अमाइन का पूरा रीजेंट दिया हुआ है. कंपाउंड क्या बनता है? तो ऑप्शन है अल्केनॉल, साइनाइड, अल्केन डायोल एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड. आंसर क्या आएगा? अल्केन आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन. तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो ये था इसका रिएक्शन. ओके, दैट इज RNH2 when heated with chloroform, that is CHCl3 in the presence of alcoholic KOH, isocyanide, a very foul smelling compound. Foul smelling. So remember, as I give the solution, I'll explain certain things which can be asked because this question has been asked in alternate form also. Okay, so very common question from the chapter, that is N containing compound. Okay, now this is the third question of JEE 2014. The most suitable reagent for the conversion, this is primary alcohol, okay, and this is aldehyde. कौन सा reagent इनमें से यूज़ करेंगे? KMnO4, K2CR7, CrO3, PCC. Remember
इज़ द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज तक रोकना है, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दिस। ओके, वन इज़ कोलिन्स रिएजेंट, एंड कोलिन्स रिएजेंट होगा CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ओके, प्लस pyridine. दिस इज pyridine. ओके, दिस इज pyridine, और इसकी जगह पे C5H5N भी लिख सकते हो। यू कैन यूज़ आइदर कोलिन्स रिएजेंट और यू कैन यूज़ PCC। ओके, इसे कोरेज रिएजेंट भी कहा जाता है, कोरेज रिएजेंट। ओके, और PCC का फुल फॉर्म होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ओके, दैट इज CrO3 प्लस pyridine, दिस इज pyridine, ओके, प्लस HCl। ओके, और यू कैन ऑल्सो यूज़ PDC का मतलब होता है pyridinium डाइक्रोमेट। ओके, pyridinium डाइक्रोमेट। तो ये 3 PDC, दैट इज pyridinium डाइक्रोमेट, ओके, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दिस। सो हमारे क्वेश्चन में था PCC। देखो यहाँ पे CrO3 है, बट इट इज़ ओनली CrO3, इज नॉट विद pyridine, तो आंसर आएगा PCC। और ये पूरा इसके अंदर जो होता है मेन सॉल्वेंट, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, एनहाइड्रस डाइक्लोरोमीथेन। रिमेंबर, सो प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, रिमेंबर कोलिन्स रिएजेंट या कोरेज रिएजेंट या PCC हम बोलते हैं उसको, एंड PDC भी हो सकता है, दैट इज pyridinium डाइक्रोमेट कैन बी यूज्ड। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन है द मेजर कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, दिस इज 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन बाय सिल्वर। ओके, देखो ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है, बहुत ही कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये किस फॉर्म में आया है क्वेश्चन, पहले वो भी मैं आपको बोल देता हूँ इस क्वेश्चन पे। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऑन हीटिंग विद सिल्वर कंपाउंड क्या मिलेगा? तो रिमेंबर, 2 ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, उसमें से 3 Cl एक में से और 3 Cl दूसरे में से 6 मोल्स ऑफ Ag के साथ निकल जाएगा ऐसे। CHCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3CH। ओके, सो यहाँ पे हीटिंग करने पर 6 मोल्स ऑफ AgCl निकल जाएगा, एंड यू गेट व्हाट, यू गेट एसिटिलीन गैस, इथाइन मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ 2 कार्बन हैं, तो डेफिनेटली CH3C और दूसरा मॉलिक्यूल से CH3C ऐसे आएगा, अब बीच में आएगा 3 बॉन्ड, दैट मीन्स यू गेट ब्यूट-2-आइन। ओके, और 2-ब्यूटाइन एज पर द ओल्ड नॉमेनक्लेचर, तो आंसर इज 2-ब्यूटाइन। सो रिमेंबर, इज द रिएक्शन ऑफ व्हाट, पॉलीहेलोजन कंपाउंड लाइक क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोइथेन विथ मेटल, दैट इज सिल्वर। रिमेंबर, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा, अब बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके फ्रेंड, नाउ दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ JEE 2014। ये सोडियम फिनॉक्साइड है। ओके, फर्स्ट कंडीशन CO2 हीटिंग एट 125 डिग्री सेल्सियस अंडर 5 atm pressure gives B when reacted with acetic anhydride, okay, gives C. Okay, what is the major compound C? Now ये कंडीशन देखते ही आपको तुरंत फिनॉल का चैप्टर याद आ जाना चाहिए। फिनॉल के अंदर रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, उसमें भी एक खास रिएक्शन दैट इज कॉल्बे स्किमिट रिएक्शन। ओके, कॉल्बे या कॉल्ब्स स्किमिट रिएक्शन। ओके, स्किमिट रिएक्शन,
What is called reaction? Phenol. Okay, when reacted with sodium hydroxide, 10% aqueous NaOH first forms the sodium phenoxide. Remember, this sodium phenoxide on heating, okay, at around 125 degrees Celsius under 4 to 5 atm pressure. So 125 degrees Celsius and 4 to 5 atm pressure gives this compound, that is phenoxysodium formate, which on rearrangement forms a very important compound on acidification, and that is this compound. This is salicylic acid. Salicylic acid, remember. Okay, और सैलिसिलिक एसिड का अगर हमने किया एसाइलेशन विथ CH3CO twice O, that is acetic anhydride. ओके, सो OH का H जाएगा. ओके, OH ग्रुप में होगा एसाइलेशन, एंड दिस कंपाउंड इज द मेजर कंपाउंड ऑब्टेन. और इसका दूसरा नाम बहुत फेमस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज एस्पिरिन. दिस इज एस्पिरिन, जो सर दर्द की दवा में हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ दैट केमिकल एस्पिरिन. फाइन. सो एक कॉल-स्कीमिट रिएक्शन का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ओके, इसको गैस करना कोई डिफ़िकल्ट था नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि ये फिनॉल रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यू मस्ट गेट व्हाट इज़ दिस कंडीशन अबाउट. तो ये कंडीशन है कॉल-स्कीमिट रिएक्शन का. ओके, यू गेट एस्पिरिन. यही आपने इसका मिथाइलेशन किया होता. मिथाइलेशन मतलब व्हेन यू रिएक्ट विद मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो COH में एस्टरिफिकेशन होता और ये बनता मिथाइल एसिटेट, दैट इज मिथाइल सैलिसिलेट. मिथाइल सैलिसिलेट. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है. मिथाइल सैलिसिलेट. सो कोई भी टॉपिक होगा फ्रेंड्स, आई विल बी टेलिंग यू इन डेप्थ, उसके आगे पीछे जो भी क्वेश्चन आया होगा पहले कभी. सो ये क्वेश्चन सिंपल था, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ए. ओके, दैट इज एस्पिरिन विल बी फॉर्म्ड. ये भी क्वेश्चन है 2014 का GEE का. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट PKB. स्मॉलेस्ट PKB मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका PKB मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ KB वो सबसे छोटा होगा. ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसमें एरोमेटिक अमाइन है. दिस इज़ एनिलीन. ओके, तो एनिलीन इज़ एरोमेटिक अमाइन, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये अगर हम डीप में जाएं तो जस्ट मैं याद करवा रहा हूँ. ओके, ये सब आपने टॉपिक में पढ़ा ही होगा कि बिकॉज ऑफ दिस रिंग अटैच टू N, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेट हो जाता है इन रेजोनेंस. सो दिस इज़ हाउ ड्यू टू द रेजोनेंस व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द रिंग. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिए, यहाँ बना डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ आ गया माइनस चार्ज. ओके, this is how this will now move to this position, then to this position, and we can show that due to resonance electron नहीं दे पाता. So aromatic amines are weaker base, remember. So this is a very weak base. Okay, very weak base. ये 3 एलिफेटिक है और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, remember. तो आपको पता होना जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, we know that basic strength, okay, basic strength is directly proportional to electron donating group, जैसे +I +R एंड हाइपर कंजुगेशन. जितना ज़्यादा ग्रुप लगा होगा उतना ही अधिक वो बेसिक कैरेक्टर वाला होगा. यू कैन सी ऑप्शन ए डाईमिथाइल अमाइन है. ओके, डाईमिथाइल अमाइन दैट इज अ 2 डिग्री अमाइन. यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. दूसरे ऑप्शन में है एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तीसरे ऑप्शन में 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो अगर हम आइसोलेटेड कंडीशन में, यहाँ पर देखो एक खास टर्म लिखा है एक्वस
सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर। अगर आइसोलेटेड लिखा होता तो दिस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस 3 डिग्री अमाइन, ओके। उसके बाद ये वाला होना चाहिए डाई मिथाइलमाइन, उसके बाद मिथाइलमाइन, ओके। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन बोला है एंड यू नो दैट, अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एक्वस है तो 2 डिग्री स्ट्रॉन्गर देन 1 डिग्री स्ट्रॉन्गर देन 3 डिग्री इफ इट इज मिथाइल ग्रुप। अगर इथाइल हो गया तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 इफ इथाइल ग्रुप इज अटैच्ड, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि मिथाइल ग्रुप है और रीज़न आपको पता होना चाहिए, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा ही पहले, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग फैक्टर एंड ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट 2 डिग्री जो अमाइन होता है दिस इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड, उसका जो पॉजिटिव आयन बनेगा, ओके, इन इक्विलिब्रियम दैट विल बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू H बॉन्ड, ओके। उसके बाद 1, उसके बाद 3, तो आंसर हमारा क्या आएगा ए। रिमेंबर दिस थिंग, इन एक्वस सॉल्यूशन अगर ये लिखा होता आइसोलेटेड तो आंसर क्या आता, सी वाला आता। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हुआ तो उसका पीके भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ओके फ्रेंड। नाउ दिस इज 7th क्वेश्चन ऑफ JEE 2014 इन द रिएक्शन दिस, ओके, एसिटिक एसिड लिखा है LiLH4। रिमेंबर आपको ध्यान देना है रिएजेंट के ऊपर, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ये एसिडिक ग्रुप है, तो रिमेंबर एसिडिक ग्रुप दैट इज COH ग्रुप टर्न्स इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब कंपाउंड ए क्या होगा, अगर हम एसिटिक एसिड से चालू करेंगे तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा इथेनॉल, इथेनॉल। देन ये चीज़ आपको पता होना, दिस इज PCl5 वेल नोन हेलोजिनेटिंग एजेंट दैट इज क्लोरीनेटिंग एजेंट। अल्कोहल का रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आइडिया आएगा PCl5 क्या करता है, OH हटा देगा एंड Cl ग्रुप लगेगा दैट इज क्लोरोइथेन मिलेगा, ओके। सो B इज क्लोरोइथेन एंड अल्कोहलिक KOH जैसे आप देखोगे अल्कोहलिक KOH, ओके, इट्स एन एलिमिनेटिंग रिएजेंट, ओके। इसमें से ये HCl को करेगा एलिमिनेट बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसमें से HCl इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और ये तुरंत एक HCl जाएगा KOH के सामने तो KCl एंड वाटर निकल जाएगा एंड यू गेट व्हाट, इथीन। इथीन को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं और इथिलीन, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, सी, दैट इज एथिलीन। तो ए सिंपल रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ओके, दैट यू शुड नो। नाउ फ्रेंड्स दिस इज द 8th क्वेश्चन ऑफ JEE 2014 ऑर्गेनिक सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ म्यू नॉट इक्वल टू 0। म्यू नॉट मतलब सिंपली डाइपोल मोमेंट किसका 0 नहीं है, डाइपोल मोमेंट is not 0, okay, is not 0. Now you know that first वाले में 2 Cl है अपोजिट पोजिशन पे, दैट इज इन द पैरा पोजिशन, तो इसका डाइपोल वेक्टर ऊपर की ओर होगा, ओके, ऐसा, बिकॉज Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे नीचे की ओर होगा, दोनों वेक्टर कट जाएंगे तो इसके लिए म्यू क्या होगा, 0। अब ये CN ग्रुप है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा C और N में ट्रिपल बॉन्ड है, तो रिमेंबर ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन पे होगा तो वो कौन सा कार्बन होगा, sp कार्बन, और sp मतलब लीनियर, सो दिस इज लीनियर, ओके, दिस इज नॉट एंगुलर, दिस इज लीनियर। इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट और इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस दिशा में और इसका इधर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड म्यू विल बी 0। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अब बचा अल्कोहल 2 OH ग्रुप वाला, मीन्स पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यू शुड नो दिस थिंग, ए O है और उस पर H होगा, दिस हैज़ 2 लोन पेयर, रिमेंबर ये O है और उस पर H है, तो यू कैन सी दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ 0 डाइपोल बिकॉज इसका डाइपोल और इस
आपका डाइपोल का रिजल्टेंट डाइपोल होगा इस डायरेक्शन में और वैसे इसका होगा इस डायरेक्शन में. सो फॉर दिस मॉलिक्यूल म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिड, रिमेंबर. सो दिस इज नॉट लीनियर बॉन्ड कि वो आपस में कट जाएगा. ओके, इट्स अरेंज, इट्स बैंड स्ट्रक्चर ओवर हियर, यू नो दैट कि sp3 होगा और ऊपर 2 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पे इधर एक बॉन्ड पे इधर है, तो वो होगा बेंट इन शेप. ड्यू टू द लोन पेयर एंड ऑक्सीजन एटम ओवरऑल डाइपोल होगा ऊपर की ओर. सो फॉर दिस इट विल नॉट कैंसल आउट. वैसे ही अगर हम बात करेंगे चौथे ऑप्शन, उसमें सल्फर है, तो सल्फर एंड ओ आर इन द सेम ग्रुप, तो इवन फॉर दिस कंपाउंड dipole moment is not 0. Okay, remember this thing because O and sulfur belong to same family. तो इसके लिए भी mu is not equal to 0. तो आंसर क्या आएगा? 3 and 4. मतलब हमारा आंसर आएगा D. So this is a question based on chemical bonding but organic molecules involved. Friends, so I hope this was really very helpful to you people. आपको आइडिया आना चाहिए कि क्वेश्चन के टाइप कैसे पूछे गए हैं. ओके, रीएजेंट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप जब ऑर्गेनिक पढ़ना, हर एक टॉपिक का जो मेन रिएक्शंस है उसके रीएजेंट को पहचानना. कई बार रीएजेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक, यू मस्ट नो इन डिटेल अबाउट देयर एप्लीकेशन. In mechanism also, you should know what are the steps of the reaction mechanism. Clear? So, अगली बार मैं फिर आऊँगा आपके सामने एक नए पेपर के साथ में. So, definitely guys, this will be helping you a lot when you're preparing for your competitive exams. Goodbye and be tuned with my channel Deepak Sir's Chemistry Zone. Thank you.